तो चलिए शुरू करते हैं। यही तो नहीं हुआ कुछ युद्धों में। सेना तो हमेशा बहादुर रही राज भाई, लेकिन वो भी समय था कि पांव में जूता नहीं था। सेना तब कम बहादुर थी क्या? लेकिन पांव में जूता देने वाले की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? किसकी थी जिम्मेदारी? सेना अपना जूता खुद खरीद के ले जाएगी? किसकी जिम्मेदारी थी स्वेटर की? इसलिए आधा मत सच मत बोलिए, आधा सच झूठ से भी खराब होता है। उसमें लगता है आप छोटे मन की बात कर रहे हैं, बड़े मन की बात करिए ना। 71 की लड़ाई की जीत का श्रेय धर्मेंद्र बाबू अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है तो कारगिल की जीत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को और ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा ही जाएगा। भाजपा ने अपना मैदान तय कर दिया। अब विपक्ष या तो अपना एक नया मैदान बनाए या भाजपा के मैदान पर आकर खेले। भाजपा ने मैदान तय कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना। अब विपक्ष को तय करना है कि वो इसी मैदान पर खेलेगी या एक नए किस्म का अलहदा मैदान बनाएगी। शैलेंद्र जी, भाजपा ने लगभग साफ कर दिया, दीवार पर लिख दिया कि हम दो मुद्दों को लेकर आगे की राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और जात की गिनती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो उसके भी यही दो मुद्दे हैं। व्याख्या अलग अलग है लेकिन मुद्दे कांग्रेस के भी यही दो हैं। कांग्रेस पिछले दिनों जितने भी सवाल उठाए वो ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए और जातिगत जनगणना पर भी उनके पास सवाल हैं आगे के लिए। तो क्या हम माने कि देश की राजनीति के लिए अब ये दो मुद्दे निर्णायक हो गए, ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसस? शैलेंद्र जी, तो अगर इन विषयों पे अगर कांग्रेस मूक रहती है या कुछ नहीं कहती है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है कि भाई आप तो बात कर रहे थे इतने लंबे समय से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है, जिस तरह पूर्व में भी जो एलिगेशंस लगाए गए हों, मैं कुछ शब्दावली इस्तेमाल करूंगा, जिस तरह चौकीदार चोर है एक नारा दिया गया, मोदी जी ने उसी को जो है लेके और आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के द्वारा जिन मुद्दों पर बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा या एनडीए के द्वारा अब उस पर स्पष्टीकरण के साथ जो है और निर्णायक तौर पे आगे बढ़ने का जो प्लानिंग है वो ली गई है। और इसमें अब देश को जाहिर सी बात है वो तय करना है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं जाहिर सी बात है स्पष्टीकरण और तुष्टीकरण इसी पर आधारित है। आजादी के बाद से लेकर जो है जाति जनगणना भी और जो है ऑपरेशन सिंदूर भी उसका ताल्लुक सीधा हमारे पड़ोसी मुल्क से जो है। जाति जनगणना कांग्रेस बात करती रही कि नहीं जो हिंदुओं की जो है जाति जनगणना, अरे प्रत्येक भारतवासी जो भारत का नागरिक है उसकी जनगणना होनी चाहिए जो। तो अब वो स्पष्टीकरण और तुष्टीकरण इसके बीच का जो अब आने वाले समय में हमें युद्ध दिखाई देगा, वैचारिक युद्ध दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगभग हर बड़े राज्य में आने वाले 3 महीने के भीतर यात्रा करेंगे और वहां एक रोड शो करेंगे। जातिगत जनगणना का काम है। आपके नेता भी इन्हीं 2 विषयों पर बोल रहे हैं, भाजपा ने भी यही 2 विषय चुन लिए, तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि इन्हीं 2 विषयों पर लड़ाई होगी। नहीं राज भाई? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहली बात कहता हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आप जैसे महान पत्रकार हो, चाहे कोई हो, कोई बच्चा जर्रा कि ये जातिगत जनगणना की जो बात उठाई थी वो कांग्रेस ने उठाई थी, विपक्षी दलों ने उठाई थी। इसमें कोई बात नहीं है, ये कुछ भी कर लें। अब और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार पे और अभी आगे चल के इलेक्शन होना है, वो बात अलग है कि जनता को उनकी बात पसंद आती है या हमारी आती है, हमारा पूछने का अधिकार नहीं। जैसे आपने भी कहा था सेना के शौर्य से कोई नहीं थी, राजनीतिक पार्टी के किस नेता की हैसियत है? देश ये भी तो देख रहा ना कि एक छोटा सा मंत्री, देखिए मेरा सेंटेंस, छोटा सा लिटिल वन, ट्विंकल लिटिल स्टार, एक कर्नल के लिए कह देता है, ये भी तो देश देख रहा ना। तो मैं नहीं समझता। और बस मैं एक आपसे गुजारिश करता हूं कि बार-बार, क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपकी शुमार 4-5 में होती है, तो मत बोलिए कि सेना के पराक्रम को चैलेंज कोई नहीं कर रहा। ठीक है राज भाई, ठीक है, कोई नेता पैदा हुआ नहीं। बिल्कुल स्वीकार है। धर्मेंद्र सिंह के पास चलूंगा, लेकिन राज भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि सेना की जात नहीं होती, उसको जात में नहीं बांट सकते। जातिगत जनगणना की माला सुमरनी हाथ में लेकर घूमने वाले भी सेना का जात में नहीं पड़ेंगे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य, देश के एक विपक्ष के बड़े नेता, अनुभवी नेता, उन्होंने सेना की सारी जात गिना दी। और जात भी हर जाति का एक औपचारिक नाम है, एक देशज नाम है। उन्हें देशज वाला बताया, क्या जिसे जाटव भी कहा जा सकता है, बोले ना दूसरा नाम बोले क्या? अब बोले सब तो वहीं के पीडीए वाले हैं, इसमें भाजपा क्या लेना देना इस सिंदूर में? सारा खेल पीडीए वालों का है, लोकल लोग। अब उन्हें तो गोत्र बता दिए, उनसे किसी ने पूछा कि ऐसा काम क्यों किए? गोत्र बता दिए भाई। जाटव भी कह सकते थे, जाटव नहीं कहा,
मैं उस शब्द का उल्लेख नहीं करना चाहता, समझदार लोग समझ जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, बोले हुआ कि वाह है तब। और मुझे याद है कारगिल की विजय जब हुई थी राज भाई, तो धर्मेंद्र जी की पार्टी के बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है वो इनकी पार्टी के, मुलायम सिंह जी के समकक्ष उनकी गिनती होती थी हैसियत में। मोहम्मद आजम खान, उन्होंने मालूम क्या कहा था, उन्होंने कहा था कारगिल की विजय तो मुसलमानों ने दिलाई है, इसमें हिंदुओं का क्या रोल है। लो कर लो बात, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। बहुत कठिन है डगर बनघट की भैया, हमको अच्छा लगे न रहे लगे, ये तथ्य तो तथ्य रहता है, वो तो रहेगा ही। एक बात आई कि सेना के शौर्य को प्रणाम, अच्छी बात है, लेकिन ये अधूरी बात है, गंभीरता सुनिएगा, ये अधूरी बात है। सेना का शौर्य प्रणम्य है, लेकिन सेना को अपने साहस को क्रियान्वित करने के लिए जो बुनियादी ढांचा है वो सरकार ही उपलब्ध कराती है। इसलिए इसको ऐसा कहना ये निपट वो है, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, छोड़ी जाने दीजिए, ये अच्छी बात नहीं, ये भी जनता जानती है। S-400 खरीदना है, इसका फैसला कौन करेगा। आकाश प्रणाली डेवलप करनी है भारत में, इसका फैसला कौन करेगा। आप धर्मेंद्र अभी उंगली नीचे कर लो, जब बोल रहे तो उसी का ध्यान रखा करो, बाद में चेतना जागृत होने से फिर तो अवसर का इंतजार करना होगा। यही तो नहीं हुआ कुछ युद्धों में, सेना तो हमेशा बहादुर रही राज भाई, लेकिन वो भी समय था कि पांव में जूता नहीं था, सेना तब कम बहादुर थी क्या, लेकिन पांव में जूता देने वाले की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी, किसकी थी जिम्मेदारी। सेना अपना जूता खुद खरीद के ले जाएगी, किसकी जिम्मेदारी थी स्वेटर की। इसलिए आधा मत सच मत बोलिए, आधा सच झूठ से भी खराब होता है। उसमें लगता है आप छोटे मन की बात कर रहे हैं, बड़े मन की बात करिए ना। 71 की लड़ाई की जीत का श्रेय धर्मेंद्र बाबू अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है तो कारगिल की जीत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को और ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा ही जाएगा। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो, बुरा लगे तो शिकंजी पियो, गर्मी भी ज्यादा है। ये जवाब नहीं है। और अमिताभ दादा, मैं बोलना नहीं चाहता, भीड़ कैसे लाई जाती है सबको पता है। आज की तारीख में आदमी के पास कमाने का टाइम नहीं है, उसके पास उसकी रोटी और लहसुन की चटनी के लिए तरस रहा है। ये मत जाइए कि आज उनके संग भीड़ है। ठीक है राज भाई, 20% सत्ता के संग जाती है। हम मान लेते हैं रत्नाकर आ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो राज भाई कह रहे ठीक है भीड़ कैसे आती है, तो ये फार्मूला केवल मोदी पर नहीं राहुल गांधी पर भी मैं लागू करूंगा। उनके यहां आई भीड़ को भी मैं वही कहूंगा कि वैसे ही आई है जैसे उनकी आई। ठीक, सब पे लागू है, सब पर लागू। तो फिर ईमानदारी की बात कहो तो मैं सहमत हूं। सेना को संसाधन, सेना को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सेना को अनुकूल वातावरण, ये सब कुछ सरकार ही मुहैया कराती है, सरकारें ही मुहैया कराती हैं। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक, और भारत और पाकिस्तान में अंतर है। भारत में देश की सेना है, पाकिस्तान में सेना का देश है। ठीक, हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्णय लेती है, राजनीतिक नेतृत्व निर्णय लेता है, सेना उसको क्रियान्वित करती है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सेना के लिए हर तरह के इंतजामात रहें। तब उसमें यह कहने में परहेज क्यों कि ना बोले भाई सरकार का नाम ना आ जाए कहीं, इतने ही बोलेंगे केवल कि सेना को प्रणाम, सेना के साहस को प्रणाम। बोले बाकी सरकार, उन्होंने सरकार से क्या लेना देना। धर्मेंद्र सिंह जी, ये आपको नहीं लगता है बचकानी बातें हैं, इनसे उबर जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ जूस नहीं है, इनमें पॉलिटिकल जूस भी नहीं बचा। इस तरह की मानसिकता में अब कुछ ऐसा भी नहीं कि 4 वोट घट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक मिनट रुक जाओ बाबू, इंदिरा गांधी को हम क्रेडिट दे सकते हैं 71 का, लेकिन मोदी को नहीं देंगे, वाजपेयी को नहीं देंगे। क्यों? बोले नहीं वो सेना की बहादुरी थी, और 71 में बोले वो इंदिरा जी की बहादुरी थी। धर्मेंद्र होगा, रुक जाओ। धर्मेंद्र सिंह ने कई बातें कही, उस पर एक तो टिप्पणी मैं करूंगा कि संसदीय बहसें और डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन, संवाद, इनको जो लोगों ने ठीक से फॉलो किया है, देखा है, समझा है, पढ़ा है, वो इस सत्य को जानते हैं। संसद में भी जिनका किसी से रामजोहार भी पहली बार नहीं हुई होती, उनको भी जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरे मित्र भूपेश गुप्ता जी ने कहा, मेरे मित्र सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे, मेरे मित्र वाजपेयी जी कह रहे थे, यही बोला जाता है। ये नासमझी है, इसको समझो। और विदेशी मामलों में भी यही बोला जाता है, माय डियर फ्रेंड हिज एक्सेलेंसी, माय डियरेस्ट फ्रेंड हिज एक्सेलेंसी, यही बोला जाता है। ठीक है ना, ये कोई एटा इटावा के मोहल्ले की राजनीति नहीं ना बाबू, कि तमंचा लेके बड़ा दौड़ा देंगे, ये नहीं होता है, ऐसा ही बोला जाता है।
इसके लिए सीखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सीखिए। बड़े नेता ऐसी गलती ना करें, कार्यकर्ता करें तो क्षम्य, लेकिन बड़े नेताओं को ऐसी गलती नहीं करें। एक बार रुक जाए, बीच में नहीं। दूसरी बात धर्मेंद्र ने बार बार उठाई वो ये कि वो कांग्रेस ने भी उसको उठाया कि भाई वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन राज भाई को स्मरण कराऊं, धर्मेंद्र कह रहे थे कि इतिहास, बिना इतिहास के तो वरना वर्तमान चल सकता है ना भविष्य चल सकता है। इतिहास से नहीं सीखेंगे तो क्या वर्तमान में करेंगे और क्या भविष्य की नीति बनाएंगे? ये तो बिल्कुल ही ना समझे की बात है कि इतिहास में चर्चा नहीं करो। इतिहास के बिना कोई भविष्य बनता है? खैर, मैं राज भाई को स्मरण करा दूं, जब 71 की लड़ाई समाप्त हो गई, जो भी उसमें फिर निर्णय बाद में हुआ, छोड़ा छाड़ी हुआ सैनिकों को, वो अलग विषय, उस पर विवाद है, मैं नहीं जाता। लेकिन लड़ाई सेना ने शौर्य के साथ लड़ी, इस बात सच है। इंदिरा जी का नेतृत्व भी बड़ा था, प्रभावशाली था, अद्भुत था, इसलिए उनकी प्रशंसा हुई। तो लोकसभा का चुनाव तो हो ही चुका था, युद्ध से पहले ही हो चुका था। बहुत सारे लोगों के इंप्रेशन है युद्ध के बाद लोकसभा चुनाव हुआ नहीं, मार्च में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया था, दिसंबर में युद्ध हुआ था। तो राज भाई, केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने 8 राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी, बोले जल्दी चुनाव करा लो, माहौल इस वक्त टाइट है। क्या माहौल इस वक्त टाइट है? एक चिट्ठी लिखी गई एआईसीसी से, हर राज्य को, जिले तक को भेजी गई। धर्मेंद्र आप भी समझ लो, आगे काम आएगी, ठीक, क्योंकि आप अलायंस में हो। इनका अच्छा बुरा दोनों आपके कंधे पर रहेगा, बेताल की तरह। चिट्ठी में लिखा गया कि इंदिरा गांधी दुर्गा क्यों है, उन्होंने कैसा शौर्य किया, कैसा पराक्रम किया, कैसे तोप गोले चला दिए, पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा दिए, और कहा गया ये बात घर घर जाके बताओ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, ताकि जनता इस बात को समझे वोट देते समय। ये वोट मांगना नहीं था, ये सत्यनारायण कथा थी, ये अखंड रामायण हो रही थी। और मैं इसमें बुरा भी नहीं मानता, लीडर की लीडरशिप पर वोट नहीं मांगा जाएगा तो किस पर मांगा जाएगा? चने मुरमुरे पर वोट होगा? कैसी बात कर रहे हो? ये हुआ इस देश में। अब सब लोग एकदम गौतम बुद्ध हो गए, बोला ना वोट नहीं। अरे वोट मांगा जाना चाहिए भाई। हम प्रधानमंत्री को किस लिए बैठालते हैं, सरकार किस लिए चुनते हैं? क्यों? जैसे स्थितियां आए तो विकट पराक्रम हो तो उसको श्रेय भी देंगे। कंजूसी मैं नहीं कर सकता, जिनको करनी हो कंजूसी राजनीतिक कारणों से करें, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं। मैं इंदिरा गांधी को भी अच्छा बताता हूं कतर में, और नरेंद्र मोदी को भी। मुझे सपा में या बसपा में कांग्रेस से टिकट तो नहीं लेनी ना, इसलिए स्वतंत्रता मुझे हासिल है। और मैं ये सवाल भी उठाऊंगा कि सेना के पास जूते क्यों नहीं थे। छोटी बात है क्या? किसको छोड़ दो, इरेज कर दो, डिलीट कर दो, ये सवाल मत पूछो। गरीब से गरीब मुल्क भी सेना के लिए जूते की व्यवस्था तो करके रखता है ना। मुझे लग रहा है 1 घंटे बहस हो गई, और दो एक चीजें बड़ी रोचक हैं। 71 के युद्ध के बाद 72 में जब कुछ विधानसभा राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो उस वक्त वैसे पोस्टर लगता था राज भाई, जैसे सिनेमा का लगता था वैसे नेताओं का लगता, चुनाव में लगता था, है ना। उस पर पीछे लेई लगा के चिपकाया जाता था ऐसे, है ना, एक बड़े साइज का। तो उसमें इंदिरा गांधी को भी ऐसे दिखाया गया था, क्या देवी के रूप में, क्या अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित इंदिरा जी। जी हां, दिखाया गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि उतना ना बोलो जितने में फंस जाओ, फिर फंस जाओगे। दिखाया गया था, वोट भी मांगा गया था, सारे काम हुए थे, भगवान का नाम लेके अच्छे से हुए थे, जीते भी थे आप। तो इसमें क्या है, कड़वा कड़वा थू नहीं करो। और दूसरी बात मैं कह दूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि धर्मेंद्र जी ज्यादा उत्साह में थे, तो वो कह गए कि ये क्यों नहीं बोला भारत ने कि ट्रंप झूठा है। मैं फिर विनम्रता से कहूंगा, ये एटा इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, जालौन, कुशीनगर, पडरौना में लड़कों की लड़ाई नहीं है मेरे भाई। आप कैसी नादानी करते हो? दुनिया में कोई किसी के लिए ऐसा बोलता है क्या? ये खेत मेड़ की लड़ाई है क्या? बोला गुड्डू तमंचा लिया, मार फायर झोंक दे, ऐसा होता है क्या? कोई बोलता है किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, कोई एक दूसरे को कि तू झूठा बोले, तू झूठा बोले, तेरा बाप झूठा बोले, तेरे बाबा झूठा, ऐसा बोलता है कोई? यार कुछ तो सेंस रखो।